Hello everyone, this is Ashish and welcome to our blog. Right now it's 5:15 on 22nd of June और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पर. दिस इज़ समथिंग विच आई वाज प्लानिंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस ये हो नहीं पा रहा था. लाइक कोविड की वजह से एंड बहुत सारे और रीजंस थे कि हम लोग नहीं जा पा रहे थे. कोविड अभी भी है but we just thought to go now, and now we are going to one of the trip which is from Mumbai to Delhi. It's a very long trip and I'm going with my family. So we thought of going by flight earlier, but problem क्या है कि थोड़ा risky है because I'm traveling with my mother and my small baby and wife. Baby is just 3 months old and हम लोग बहुत कुछ सोच रहे थे कि हम लोग फ़्लाइट से चले जाएं तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. देयर आर मैनी रीज़न्स जिसकी वजह से हमने फ़्लाइट ऑप्ट नहीं किया. उनमें से एक रीज़न है कि दिल्ली में अभी फ़िलहाल RT-PCR इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो फ्लाइट में कौन जा रहा है, कौन कोविड पॉजिटिव है, कौन नहीं है, देयर इज़ नो वन टू चेक. या थर्मल स्कैनिंग हो रहा है बट थर्मल स्कैनिंग में भी वो श्योरिटी नहीं होती कि वो बंदे को कोविड है या नहीं है. हमने ट्रेन भी इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि ट्रेन में भी सिचुएशन किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है. सो वी थॉट ऑफ ट्रैवलिंग बाय कार. आई वॉज चेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑफ व्लॉगर्स जिसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसमें मुंबई से दिल्ली का जो ट्रैवल है इन कोविड सिचुएशन एंड विद फैमिली हाउ यू कैन ट्रैवल. बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हो कि आपको कितने टाइम में या कितनी ड्यूरेशन में वो पर्टिकुलर ट्रिप कवर करना चाहिए. एंड ऑल्सो अगर आपके साथ एक छोटा बच्चा है 3 महीने का या फिर ओल्ड पीपल आर विद यू, सो आप किस तरह से सेफली विदाउट एनी टायर्डनेस एंड यू नो हेक्टिक ट्रैवल आप किस तरह से दिल्ली पहुंच सकते हैं. सो वी हैव प्लान दिस ट्रैवल इन 3 days एंड पहुंचने को हम लोग 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन में पहुंच सकते हैं. बट बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतनी दूर का सफ़र हम लोग 1 दिन में या 1.5 दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के साथ. तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जाना होगा, नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली हु आर इन मुंबई एंड दे वांट टू ट्रेवल टू दिल्ली और समवेयर यू नो नॉर्थ साइड. सो वी जस्ट थॉट टू मेक व्लॉग ऑन दैट ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि हाउ यू कैन प्लान योर ट्रैवल डेस्टिनेशंस क्या रहेगा इन 3 दिनों में जहाँ पे आप हॉल्ट लेने वाले हैं. आपको गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से जाते हुए आपको ऑब्वियसली गुजरात एंड राजस्थान 2 स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेगी. देन यू विल बी रीचिंग टू हरियाणा मींस गुड़गांव एंड दिल्ली NCR. तो आपको किन यू नो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक RT-PCR चाहिए या नहीं चाहिए, ई-पास चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है. तो वो भी मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में कवर करने वाला हूँ. एंड RT-PCR की रिक्वायरमेंट एंड ई-पास की रिक्वायरमेंट हर दिन चेंज होती रहती है. सो उसके लिए आई कैन नॉट बी श्योर कि अच्छा आज RT-PCR की रिक्वायरमेंट है या नहीं तो कल क्या होगा. वी कांट से बिकॉज गवर्नमेंट इज़ चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एवरी यू नो वीक और एवरी यू नो इन 15 days. सो कितने टोल्स पड़ेंगे वो भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे. सो आई एम श्योर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा बिकॉज इस व्लॉग में एक प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी विल बी कवर्ड एंड उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रॉपर प्लानिंग किया है. प्लानिंग के साथ साथ हम लोगों ने आपको मैं दिखा सकता हूँ प्लानिंग के साथ साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा जो अपना सामान है वो मेजरली इस डिक्की में फिट कर दिया है. एंड कुछ और सामान है जो हमारा आगे की सीट पे यानी कि मिड सीट पे आएगा, जो एक साइड आएगा, दूसरी साइड माय मदर विल बी सिटिंग. सो हम लोग निकलेंगे बस 10 से 15 मिनट में एंड उसके बाद एवरी स्टॉपेज पे और एवरी प्लेस पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ऑन दिस ट्रिप कि हाउ यू कैन प्लान दिस पर्टिकुलर ट्रिप फॉर योर मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल.
तो अभी हम लोग महाराष्ट्र में पेट्रोल डलवा रहे हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, तो मैं सिर्फ इतना ही पेट्रोल डलवा रहा हूँ जितना सूरत तक पहुँच जाए, क्योंकि गुजरात में पेट्रोल 10 रुपये सस्ता है। सो आप इतना पेट्रोल डलवाइए कि आप गुजरात पहुँच जाए। गुजरात पहुँच के आप बाकी का पूरा टैंक फुल कराइए, एंड जब आप गुजरात ख़त्म कर तब आप गुजरात बॉर्डर पे आप दोबारा पेट्रोल डलवा सकते हैं फॉर फर्दर आपका जो ट्रैवल रहेगा राजस्थान या दिल्ली तक का। मुंबई से दिल्ली जाते हुए मैंने एक खास चीज़ नोट की, यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स के बिहेवियर के रिगार्डिंग। हर जगह का जो व्हीकल का बिहेवियर होता है, ट्रक्स का बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट होता है। और इस एरिया में जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे आपको तीनों की तीनों लेन्स में ट्रक्स दिखेंगे जो कि डिफरेंट स्पीड्स पर चल रहे होंगे। और ये जो ट्रक है ये लेन्स को बदलते रहते हैं बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी जेस्चर के, विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द अदर ड्राइवर्स ऑन द रोड। तो आपको खास तौर से इस पॉइंट पे अलर्ट रहना चाहिए। अभी हमने भी इस चीज़ को फेस किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। ओके, सो अभी हम लोगों ने खाने वाले टोल ब्रिज क्रॉस किया है। हम लोग थोड़ा 10 मिनट के लिए रुके हैं बिकॉज बेबी को फीड कराना है, बेबी को कुछ खिलाना पिलाना था। सो खाने वाले टोल ब्रिज पर 70 रुपीज़ का टोल लगा है, एंड इसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ गुजरात के लिए एंट्री के लिए जो टोल रहेंगे वो लगेंगे। तो इस लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ की थी कि जिसमें हमने इक्ष्वाकु को अपने साथ एक स्मॉल ट्रिप पर लेके गए थे टिल पूना। पूना से हमें एक और जगह जाना था मानगांव, वहाँ तक हम लोग गए थे। और वहाँ पे हम लोगों को इस ड्यूरेशन में हमें पता लगा कि वो उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या किस किस तरह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है टू हैंडल हिम इन ट्रैवल। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर छोटे बेबी के साथ जा रहे हैं या बड़े बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रिप मार लें जिसमें आपको 200-250 किलोमीटर तक का ट्रिप हो, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ट्रैवल की ड्यूरेशन में या ट्रैवल के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक हमें छोटी छोटी दिक्कतें आई थी, जैसे कि वो उसको नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, मतलब छोटू की इक्ष्वाकु की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। ऑल्सो ही इज़ नॉट एबल टू टेक फीड इन रनिंग कार। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्पेसिफिकली साइड में गाड़ी रोक के उसको फीड कराते थे। दूसरा ये बहुत ही पेशेंस का है, मतलब अगर आप में पेशेंस हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी बच्चे के लिए, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो हम लोगों ने जितनी बार भी उसको प्रॉब्लम होता था या फीड करना होता था तो हम लोग उतनी बार रुकते थे। हम लोग आपको यही सजेशन देंगे कि अगर आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि उसके साथ आप थोड़ा देर के लिए कहीं भी साइड में रुकें, उसको फीड कराएं या उसको सुलाएं, उसको प्रॉपरली रिलैक्स कराएं एंड उसके बाद ही आगे बढ़ें। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 1400 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो 1400 किलोमीटर में आपको 1 स्ट्रेच में पहली बार तो नहीं जाने का है या 2 स्ट्रेच में नहीं जाने का है। एटलीस्ट टेक 2 ब्रेक्स एंड 3 दिन में आप एटलीस्ट पहुँचो। बिकॉज हम लोग जो एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, एक दिन में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल नहीं होना चाहिए आपका। मतलब 6 से 7 घंटे मतलब मैक्सिमम 500 किलोमीटर आप मैक्सिमम कवर करो तो आपका एक कंफर्टेबल ट्रिप हो पाएगा बच्चे के साथ। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। बच्चा थोड़ा बड़ा हो, 3 साल का 4 साल का हो तो चलता है, बट एक 3 महीने का 4 महीने का बच्चा या अंडर 1 ईयर जो किड रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम रहेगा। सो दिस इज़ वन थिंग वी वांटेड टू शेयर विद यू। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने इस ट्रिप को कैसे प्लान किया। इस ट्रिप को हम लोगों ने 3 डेज में डिवाइड किया है। सो हमारा जो पहला स्टॉपेज है वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। पहले स्टॉपेज के लिए हम लोगों ने कोविड की सिचुएशन में कोशिश किया था कि हमें कोई होम स्टे मिल जाए या फिर कोई ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए, बट देन आई इंक्वायर्ड विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन अहमदाबाद एंड गुजरात। दे सेड एवरीथिंग इज़ प्रीटी नॉर्मल नाउ एंड यू कैन बुक इन होटल। तो होटल हम लोगों ने बुक किया है SG रोड पे, SG हाईवे पे। SG हाईवे पे बुक करने का रीज़न है कि वो उसी हाईवे से हमें गांधीनगर की तरफ निकलना है टुवर्ड्स उदयपुर। तो हमें सुबह सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी सिटी से बाहर रहेंगे तो हम लोग आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। सेकेंड स्टॉप हमारा रहेगा जयपुर में मोस्ट लाइकली, क्योंकि अहमदाबाद से जयपुर इस तकरीबन 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा अपने को, बट आई विल ट्राई कि हम लोग जितना जल्दी हो सकता है जयपुर पहुंच जाएं।
अगर जयपुर पहुंचते हुए हमें लेट हो गया एंड आई डोंट वांट टू ड्राइव इन नाइट, अगर जयपुर पहुंचते हुए हमें लेट हो गया तो हम शायद अजमेर में अपना स्टे करेंगे फॉर द सेकेंड डे। अहमदाबाद के लिए मैंने कल रात ही होटल बुक कर दिया था, जयपुर के लिए मैंने भी होटल बुक नहीं किया। आई सी द सिचुएशन टुमारो मॉर्निंग कि टुमारो मॉर्निंग हम लोग कितने बजे निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आई विल बुक माई होटल ओवर देयर, राइट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, विल बी कनेक्टिंग विद यू during this travel and will be giving you all the information about the Mumbai-Delhi travel with your kid and with your old parents. हम लोग अभी एक बायो ब्रेक के लिए रुके हैं और हमारे चुन्नू का डायपर भी हमें चेंज करना है, तो हम कोई ओम भोजनालय करके है वहाँ रुके हैं, बट वो रेस्टोरेंट बंद है। हाईवे पे मेजरली रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से बंद है, बट कुछ हैं जो खुले हैं, जो बड़े फूड मॉल्स हैं वो खुले हुए हैं। सो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद विल मूव टुवर्ड्स वापी। रास्ते में अभी एक चेक पोस्ट मिला अपने को एंड उस चेक पोस्ट पे दे आर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कार के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। सो बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गया, शायद हम लोगों को ध्यान नहीं रहा, हमारा पॉल्यूशन लास्ट मंथ 10 मई को एक्सपायर हुआ और हम लोगों ने वो चेक करना भूल गए। बाकी इंश्योरेंस, आरसी, लाइसेंस, एवरीथिंग वाज देयर। सो पॉइंट इज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली गाड़ी के लेके चलो। ये गलती हमारे से हो गई कि हमने पॉल्यूशन चेक नहीं किया, बट पॉल्यूशन हम लोग यूजली चेक करते हैं हमेशा जब भी हम निकलते हैं। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना है जब भी आप निकल रहे हैं कहीं लंबे ट्रैवल के लिए, तो पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, आपका लाइसेंस, आपका गाड़ी का रजिस्ट्री शुड बी देयर, ओके। तो इक्षु का खाना हो गया, वो डकार ले रहे हैं मम्मी के पास एंड इक्षु बर्प कर रहा है। हे इक्षु, हाय हाय बोल दो, हाय बोल दो। एंड अभी हमारा खाना चालू है, नाश्ता मतलब, बिकॉज अभी हम लोग रुक गए, वी थॉट कि थोड़ा खा लेते हैं, भूख लग रही है, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं। तो वी जस्ट थॉट थोड़ा सा पूरी आलू की सब्ज़ी जो हम लेकर आए हैं घर से बना के, वो हम लोग खा रहे हैं विद अचार। सो घर से बना के लाने का स्पेसिफिक रीज़न है कि बाहर नहीं खाने का है, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, तो कोविड सिचुएशन में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम लोगों ने घर से खाना बना के लेकर आए। अहमदाबाद तक आराम से हमारा खाना चल जाएगा। होटल पहुंच के हम लोग ऑब्वियसली इवनिंग में बाहर नहीं जाने वाले हैं खाना खाने, हम लोग अपने रूम में ही खाना ऑर्डर कर लेंगे, ताकि बाहर जाने का रिस्क हमारा बच जाए। जितना ज़्यादा आप अपने रूम में रहेंगे या अपनी कार में जाएंगे, या जितना कम आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है ऑन योर ट्रैवल ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन। तो महाराष्ट्र में जो पेट्रोल था वो 103 रुपये लीटर था। यहाँ पे जो पेट्रोल है गुजरात में वो 95 रुपीज़ पर लीटर है। तो आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन कि आप अगर गुजरात ट्रैवल कर रहे हैं तो गुजरात में आप पूरा टंकी फुल करा लो, ताकि आपको आगे तक का प्रॉब्लम ना हो अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सो वही मैंने किया। मैंने मुंबई में, महाराष्ट्र में ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाया, सिर्फ 1500 का डलवाया, और अभी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पेट्रोल टंकी फुल करवा रहा हूँ। और एक बार जब गुजरात एग्जिट करेंगे तब एक बार मैं पेट्रोल टंकी फुल करा दूँगा, ताकि वो दिल्ली तक चल पाए। गर्मी बहुत है, तो हम लोग नारियल पानी पीने के लिए रुक गए हैं। आगे एक टोल प्लाज़ा और है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर सूरत रह गया है। हाईवे पे आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स होंगे लाइक दिस। आप यहाँ पे पानी, जो नारियल पानी है वो पी सकते हैं, कुछ फ्रूट्स लेने हैं वो ले सकते हैं। आई थिंक दीज प्लेसेस आर सेफ़, लिटिल सेफ़, क्योंकि यहाँ बहुत सा कम लोग आते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि
ऑब्वियसली मैं ध्यान रख रहा हूँ इन चीज़ों का कि मैं जो भी चीज़ ले रहा हूँ वो धो के ले रहा हूँ, स्टॉल ले रहा हूँ तो वो भी मैं धो के ले रहा हूँ। ओके, सो हाईवेज़ के लिए गवर्नमेंट ने फास्टैग्स कंपलसरी कर दिया है। फास्टैग इज़ अ टैग जो आपको आपकी गाड़ी पे लगाने का है, और वो स्कैन होता है हर एक टोल प्लाजा पे, और जैसे ही वो स्कैन होता है उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा का जो भी टोल बनता है वो आपके पेटीएम के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। पेटीएम से वो डिडक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आज सुबह ही 1500 रुपये के आसपास उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, बिकॉज़ मुंबई से दिल्ली तक बहुत सारे टोल पड़ते हैं, तो मुझे बार बार कैश देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी था पहले कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है और बिना फास्टैग के आप जा रहे हैं तो आपका जो टोल है वो टोल डबल हो जाएगा। अगर 60 रुपये का टोल है वहाँ पे तो आपको 120 रुपये देना पड़ेगा अगर आपके पास फास्टैग नहीं है। इट इज़ कन्वीनियंट बिकॉज आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फटाफट वो स्कैन होता है, आपका जो बैरियर है वो खुलता है और बैरियर खुलते ही आप यहाँ से निकल सकते हैं। यू डोंट नीड टू इंटरेक्ट विद एनीवन। कैश नहीं देना है, कैश नहीं लेना बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, एंड आप क्विकली उस पर्टिकुलर टोल से निकल सकते हैं। सो देयर इज़ अनदर टोल जिसमें कार का 75 रुपीज़ है, एंड हम सूरत क्रॉस कर गए ऑलमोस्ट, और अभी हम भरूच की तरफ जा रहे हैं। सो भरूच पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है रोड पर, उसके बाद बड़ोदरा, और बड़ोदरा से तो एकदम मक्खन रोड है अहमदाबाद तक का। 1 घंटे में यू कैन रीच अहमदाबाद, 1 से 1.5 घंटे में मैक्सिमम। 84, ये टोल ब्रिज का नाम है 84 टोल ब्रिज। तो 84 टोल ब्रिज हम लोगों ने अभी क्रॉस किया और 75 रुपीज़ का टोल फास्टैग से दिया। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टोल पर, या फिर बीच में कहीं रुकेंगे तो वहाँ हम कनेक्ट होते हैं। हम रुके हैं अभी पीयूसी कराने के लिए, बिकॉज हमारा पीयूसी एक्सपायर हो गया था ऑन 10th ऑफ मई। 10 मिनट लगेगा पीयूसी करवाने में, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हाँ। सो नर्मदा ब्रिज है जिसके नाम से पीछे टोल भी था, और ये नया ब्रिज बना है। पहले बहुत छोटा ब्रिज हुआ करता था, तो ये एक नया ब्रिज बनाया है। अब भरूच पहुंचने वाले हैं हम लोग, भरूच के पास है। और तो ये है हमारे इक्ष्वाकु जी, जो हमारे गाड़ी की सीट पर, पीछे वाली सीट पर आराम से इनका बेडिंग लगा दिया हमने, और यहाँ पे ये विराजमान है और आराम से आराम कर रहे हैं। क्या इक्ष्व, क्या बोलता है, कैसा जा रहा है तेरा सफ़र? हाउ आर यू फीलिंग? एंजॉय कर रहा है सफ़र को? सो एक जगह रुके हम लोग, इसका नाम है शिव कृपा करके, भरूच के पास है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहे हैं। चाय पीने का प्लान है तो चाय पियेंगे। 60 किलोमीटर बड़ोदरा है, आई थिंक मैक्सिमम 1.5 आवर मैक्सिमम लगने वाला है, और उसके बाद 1 घंटा और लगने वाला है अपने को अहमदाबाद पहुँचने में, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। सो बाय आई एम श्योर बाय 4 o'clock विल बी एट होटल। तो देखते हैं चाय मिलती है नहीं मिलती है, चाय लेने चलते हैं। ये मेरी सुबह 5 बजे के बाद पहली चाय है। यूजुअली मेरी डेली रूटीन में 3 या 4 चाय हो जाती हैं 3 चाय हो जाती हैं 12 बजे तक। और ड्राइव करके भी आ रहा था, तो अभी मुझे फाइनली लगने लगा कि थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो आई जस्ट थॉट कि एक चाय मार लेते हैं सब लोग। चाय बहुत अच्छी है, कड़क एकदम। सो शिव कृपा करके एक काठियावाड़ी फास्ट फूड सेंटर है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है, नाश्ता अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पे आपको। पात्रा, जलेबी, फाफड़ा और ढोकला वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। शिव कृपा फास्ट फूड सेंटर पे जहाँ हम रुके थे, यहाँ के टॉयलेट्स काफ़ी क्लीन है। इसके पहले वाला जहाँ हमने यूज़ किया था दैट वाज वेरी डर्टी, बट यहाँ पे ये एकदम साफ़ सुथरा है, तो ये आप यहाँ पे रुक सकते हैं। वॉशरूम में सोप नहीं है, तो अपने साथ पेपर सोप रखेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इक्ष्वाकु को हमने इस तरह से कार में लिटाया हुआ है, आराम से खेलते हुए सोते हुए वो ट्रैवल कर रहा है। यदि हैचबैक गाड़ी हो तो उसमें
3 ही पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे तो अच्छा होगा। अगर छोटे बच्चे के साथ में है तो उसके लिए एक स्पेस रहेगा आराम से लेटने के लिए और खेलने के लिए। इतने छोटे बच्चों को बहुत आदत होती है, वो अपने हाथ पैर चलाना चाहते हैं, हिलाना डुलाना चाहते हैं और उसके लिए वो स्पेस उन्हें गोद में नहीं मिल पाती। तो ये स्पेस ट्रैवल में बहुत ज़रूरी है। बच्चे उससे खुश रहते हैं और ट्रैवल के दौरान इरिटेट नहीं होते, परेशान नहीं होते एंड उनका डायपर वगैरह चेंज करने में भी आसानी होती है। क्लोथिंग्स चेंज करना है, डायपर चेंज करना है। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं हम लोग एंड अभी जस्ट नेशनल एक्सप्रेस 1 जो एक्सप्रेस वे है बड़ौदा अहमदाबाद का, वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है। नाउ वी हैव एंटर्ड इन सिटी एंड अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोगों ने SG हाईवे पे होटल बुक किया है एंड SG हाईवे से अपने को एग्ज़िट जो करना है गांधीनगर की साइड और देन दिल्ली की साइड, वो वहीं से हो जाएगा। होटल हमने बुक किया है नोवोटेल अहमदाबाद। ओके, सो वी हैव रीच्ड अहमदाबाद एंड हम लोग तकरीबन 4 बजे के आसपास, एग्जैक्ट 4 बजे एक्चुअली हम लोग अहमदाबाद अपने होटल में पहुँचे। सो प्लान ये है कि हम लोग कल सुबह 4 बजे अहमदाबाद से निकलेंगे जयपुर के लिए। जयपुर तक की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 670 किलोमीटर के आसपास है फ्रॉम आवर लोकेशन एंड आज हमने तकरीबन 500-550 किलोमीटर कवर किया एंड इट वॉज वेरी गुड ड्राइव बिकॉज हम लोग 5:45 बजे यानी कि 5:45 सुबह निकले थे और हम लोग 4 बजे पहुँचे, तो तकरीबन 10 घंटे में हमने अहमदाबाद तक का सफ़र कवर किया है। सो मेजर जो आज सुबह से लेकर अभी तक का हमारा जो ट्रैवल रहा, उस ट्रैवल में हमें मेजर जो प्रॉब्लम आई वो आई कि एक श्वाकू को फीड कराने के टाइम पर अपने को कार रोक कर ही उसको फीड कराना था। उसके साथ साथ उसको जब हम बर्प कराते थे तो हम गाड़ी रोक कर ही बर्प कराते थे, क्योंकि चलती गाड़ी में उसको बर्प कराने में उसको भी प्रॉब्लम होती थी और हमें भी प्रॉब्लम होती थी। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हैचबैक कार में हमेशा आप 3 लोग ही सफ़र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज किड नीड्स सम स्पेस, किड नीड्स सम एरिया टू प्ले। वो हर वक्त गोदी में नहीं बैठ सकता और हर वक्त गोदी में बिठाना भी पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पीछे वाली सीट थी वहाँ पे एक हाफ सीट उसकी खाली कर दी और उसका जो बेडिंग था वहाँ लगा दिया एंड उसको वहाँ पर उसको लेटा के वो हम उसे लेकर आए। तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ते तक वो लेट कर आया है वहाँ पर और ही एन्जॉयड दैट थिंग, बिकॉज घर पे भी जब वो रहता है और अभी भी जब होटल में हम लोग हैं तो वो लेट कर काफ़ी इन्जॉय कर रहा है और घर पे भी ऐसे इन्जॉय करता है, क्योंकि बच्चों को एक खाली स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा हाथ पैर चलाने के लिए। ऑल्सो वी नोटिस्ड वन थिंग दैट जब गाड़ी के शीशे बंद होते हैं और AC चल रहा होता है तो ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है एंड एज सुन एज वी ओपन द विंडोज़ एंड जैसे ही हवा अंदर आती है तो ही लव्स दैट थिंग, ही एन्जॉयड दैट थिंग। सो कोशिश कीजिए उनको नेचुरल एयर दीजिए, क्योंकि AC वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं तकरीबन 1 साल तक के बच्चे के लिए कि उनको AC में नहीं रखना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड बिकॉज मुंबई से लेके गुजरात अहमदाबाद तक का जो रोड था इट वाज फैंटास्टिक। सो गाइज आई एम श्योर यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस व्लॉग एंड अगर आपको एक व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियो। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जब आप ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो कि इतने लंबे रूट के लिए आप कैसे उस ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ।